जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आइए राम कथा को प्रारंभ करते हैं। सभी अयोध्या वासियों को अभिलाषा है और सब महादेव जी को प्रार्थना करते हुए यह मांगते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपनी सारी समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। उन्होंने देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मग्न मन से गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। राजा ने कहा, हे मुनिराज, मेरा यह निवेदन है, सुनिए। श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगरवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे वह मुझको हैं। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जो लोग गुरु के चरण की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वह मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश, आज्ञा दीजिए, तुम्हारी क्या अभिलाषा है। आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए। कृपया करके कहिए तो तैयारी की जाए। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभो, आपके प्रसाद से ही शिव जी ने सब कुछ निभा दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी। केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, सुनिए। जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेमवश आपके पुत्र हुए हैं। हे राजन, अब देर ना कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय हैं। राजा आनंदित होकर महल में आई और उन्होंने सेवकों तथा मंत्री सुमंत को बुलवाया। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन कहा, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देने का समाचार सुनाया और कहा, यदि आप सभी को यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कीजिएगा। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ पूरे हो गए हों। सभी ने कहा, आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्र कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणियों को सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की जो जो आज्ञा हो, आप लोग वही सब तुरंत करें। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप सजाओ,
फलों समेत आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। श्री रामचंद्र जी की राज्य अभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूमधाम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए। राम जी और सीता जी पुलकित होकर प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाली है। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए हैं, बहुत ही अवसेर आ रही है, बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शकुन से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसे कछुए का हृदय अंडों में रहता है। उसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रानीवास हर्षित हो उठा। वह सभी रानियां मंगल कलश सजाने लगीं। सुमित्रा जी ने मणियों रत्नों के बहुत प्रकार के सुंदर मनोहर चौक पूरे। आनंद में मग्न श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। उन्होंने ग्राम देवियों, देवताओं और नागों की पूजा की और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे। वशिष्ठ जी ने राम जी को बुलाया और उनसे कहा, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्य अभिषेक की तैयारी की है। वह आपको युवराज पद देना चाहते हैं। इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास, हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दें। गुरुजी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में इस बात का खेद हुआ कि हम सभी भाई एक साथ ही जन्मे हैं। खाना, सोना, लड़कपन में खेलकूद, कंछेदन, यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्य अभिषेक एक बड़े का ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन में कुटिलता को हरण करे। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। उसी समय मंथरा नाम की केकई की मंद बुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती जी उसकी बुद्धि को फेर कर चली गईं। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रही हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। वह दुर्बुद्धि दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। वह उदास होकर भरत जी की माता केकई के पास गई। रानी केकई जी ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और आंसू बहा रही है। रानी हंसकर कहने लगी, मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे जरूर ही दंड दिया है। तब भी वह महापापिनी दासी कुछ भी नहीं बोलती। तब रानी ने डरकर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। वह कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बल पाकर बड़बड़ाकर बोलूंगी? रामचंद्र जी को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं? आज कौशल्या को विधाता बहुत ही अनुकूल हुए हैं। यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में शोभ हुआ है। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं कि स्वामी हमारे वश में हैं।
तुम्हें तो पलंग और नींद लेना प्यारा लगता है, राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर, किंतु उसको मन की मैल जानकर, रानी डांट कर बोली, बस अब चुप रह, घर फोड़ी कहीं की। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लूंगी। और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको यह सीख दी है, मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम जी का राज्य तिलक होगा। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्य वंश की सुहावनी रीति है। यदि सचमुच कल ही श्री राम जी का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दे दूंगी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं जीजी कौशल्या के समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो वह विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। उनके तिलक से तुझे शोभ कैसा, तुझे भरत की सौगंध है। छल कपट छोड़कर सच सच कहे, तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। मंथरा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गईं, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूंगी। मेरा अभागा कपाल, जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई, वह ही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी ठकुर सुहाती कहा करूँगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूँगी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया, दूसरे को क्या दोष दूँ, जो बोया सो ही काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि, दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होंगी। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी, किंतु हे देवी, हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। स्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं के माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी केकई ने बैरीन मंथरा को अपनी जानकर उस पर विश्वास कर लिया। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भीलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसी होनहार है वैसी ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दांव लगा जानकर हर्षित हुई, किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। खूब विश्वास जमाकर तब वह अयोध्या की साढ़े साती यानी मंथरा बोली, हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीता राम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी, वह दिन अब बीत गए हैं। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उन कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। कौशल्या रानी तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अंतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाढ़ लगाकर उसे रूंध दो। तुमको अपनी सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं और आपका सीधा स्वभाव है। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की सलाह ही समझिए। कौशल्या समझती है कि सब तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं। एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई, कौशल्या को तुम बहुत ही खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है। अंततः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। कौशल्या रानी के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके राम के राज तिलक के लिए लगन निश्चय कर लिया है, और वो भी भरत की अनुपस्थिति में। राम को तिलक हो, यह रघुकुल के उचित ही है और यह बात सभी को सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है।
परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। देव उल्टा कर इसका फल उसी कौशल्या को दें। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़कर मंथरा ने कैकई को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों ऐसी कहानियां इस प्रकार बना बना कर कहीं जिस प्रकार विरोध बढ़े। होनहार वश कैकई के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा? अपने भले बुरे को तो पशु भी समझ लेता है। पूरा पखवाड़ा बीत गया सामान सजते और तुमने खबर पाई है आज मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। यदि कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ। हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई हो। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल कर बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल हैं, पर परिणाम में कठोर भयानक हैं। मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं? तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर हैं। आज उन्हीं राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो और रानी कौशल्या का सारा आनंद तुम ले लो। जब राजा राम के सौगंध खा लें तब वर मांगना, जिससे वचन न टलने पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बातों को हृदय से प्रिय समझना। पापिनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना। राजा पर सहसा विश्वास ना कर लेना। कुबरी मंथरा को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। तू मुझे बही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर माता कैकई कोप का सब साज सजाकर कोप भवन में जा सोई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलचार कर रहे हैं। सभी की यही अभिलाषा है कि सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और यह नाता अनंत तक निभ जाए। परंतु माता कैकई के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। संध्या के समय राजा दशरथ जी आनंद के साथ माता कैकई के महल में गए। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, वही राजा दशरथ जी स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गई। राजा डरते डरते अपनी प्यारी रानी कैकई के पास गई। उनकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। माता कैकई जमीन पर पड़ी हैं, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए हैं, शरीर में नाना आभूषण को उतार कर फेंक दिया है। राजा उनके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उन्हें हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक देती हैं। ऐसा देखती हैं मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, मुझे अपनी क्रोध का कारण तो सुनाओ।
हे प्रिय, किसने तुम्हारा अनिष्ट किया? किसके दो सिर हैं? यमराज किसको लेना चाहते हैं? हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, सर्वस्व, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे अधीन हैं। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है, तुम हंसकर अपनी मनचाही बात मांग लो और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा लो। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दो। यह सुनकर मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर रानी कैकेयी जी हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। राजा फिर बोले, हे भामिनी, मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए तुम मंगल साज सजो। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा। फिर रानी कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ भी नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके मिलने में भी संदेह है। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मतलब समझा। रानी बोली, सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए। भरत को राज तिलक और हे नाथ, दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राम 14 वर्ष तक वन में निवास करे। रानी कैकेयी के विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते ना बना। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसा सोच करने लगी मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। रानी कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल नींव डाल दी। किस अवसर पर क्या हो गया? इस प्रकार राजा मन ही मन चीख रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर रानी कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई। क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद कर लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहित पत्नी नहीं हूँ? जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा, तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते? हाँ कीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही ना दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने वाला कहा था। रानी कैकेयी बड़े कड़वे वचन कह रही हैं, मानो जले पर नमक छिड़क रही हों। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ जी धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसमें ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया है। प्रचंड क्रोध से जलती हुई रानी कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा, क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी? राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ माता कैकेयी को प्रिय लगने वाली वाणी बोले, हे प्रिय, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो? मेरे तो भरत और रामचंद्र 2 आंखें अर्थात एक से हैं। यह मैं शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। मैं अवश्य ही सवेरे ही दूत भेजूंगा। दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन निकलवा कर तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने मुझसे कभी नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया। इसी से मेरा मनोरथ खाली हो गया। अब क्रोध छोड़ दो, मंगल साज सजो,
कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएगा। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तुमने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा। इसकी आग से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल लगी में, क्रोध में अथवा सचमुच ही सच है? क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तुम स्वयं भी राम की सराहना करती हो और उन पर स्नेह किया करती हो। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो ना थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा? हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दो और विवेक विचार कर वर मांगो, जिससे सब नेत्र भरकर भरत का राज्य अभिषेक देख सकूं। माता कैकेयी कह रही हैं, आप करोड़ों उपाय क्यों ना करें, यहाँ आपकी माया नहीं चलेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो ना ही करके अपयश लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच नहीं सुहाती। राम साधु है, आप सुहाने साधु हैं और राम की माता भी भली है। मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा, मैं भी याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी। सबेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाती तो हे राजन, मन में समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। ऐसा कहकर रानी कैकेयी उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तभी राजा ने रानी कैकेयी के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूंगा, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हा राम, हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीटकर जमीन पर गिर पड़े। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया। रानी कैकेयी फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हूँ। जो अंत में ऐसा ही कहना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था? हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहना और कंजूसी भी करना, लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे और कहीं चोट भी ना लगे। या तो प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यो असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। राजा दशरथ जी ने कहा, भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते। होनार वर्ष तेरे ही जी में कुमति आ बसी है। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे बेमौके में भी विधाता विपरीत हो गया। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा। यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर। मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओर जा बैठ। मेरे सामने से हट जा, मुझे अपना मुंह ना दिखा। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ ना कहना। राजा दशरथ जी राम राम रट रही हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सबेरा ना हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात ना कहे, हे रघुकुल के गुरु सूर्य भगवान, आप अपना उदय ना करें। अयोध्या को देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। विलाप करते करते ही राजा को सबेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा, बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। राज दरबार पर मंत्री और सेवकों की भीड़ लगी। वह सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागी। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज
हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ, जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। तब सुमंत्र जी राजमहल में गई, पर महल को भयानक देखकर वह जाते हुए डर रही हैं। वहां ऐसा पड़ा था मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा लगा रखा हो। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वह उस महल में गई जहां राजा और रानी केकई थे। राजा को सिर नवाकर बैठी और राजा की दशा देखकर तो वह सूख ही गई। उन्होंने देखा कि राजा सोच से व्याकुल हैं, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जमीन छोड़कर पड़ा हो। मंत्री डर के मारे कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन रानी केकई बोली, राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जानी। इन्होंने राम राम रटकर सबेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले। वह समझ गए थे कि रानी ने कोई कुचाल चली है। तब सुमंत्र जी श्री रामचंद्र जी को साथ लेकर वहां चले। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं। मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। राजा के होठ सूख रही हैं और सारा शरीर जल रहा है। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी ना था। तो भी समय का विचार करके, हृदय में धीरज धारण करके उन्होंने मीठे वचनों से माता केकई से पूछा, हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि उसका निवारण हो, दुख दूर हो, वह यत्न किया जाए। माता केकई बोली, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर प्रतिज्ञा। राजा उसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन कलेश को मिटाओ। आगे का प्रसंग हम अगली कथा में सुनेंगे कि किस प्रकार राम जी ने अपने पिता की प्रतिज्ञा का मान रखने के लिए वन में प्रस्थान किया। आप सभी को ये कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, जिससे हर कोई राम कथा का श्रवण कर पाए। और अगर आप भी राम भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर ही लिखिएगा। प्रेम से बोलिए जय श्री राम।